जय श्री कृष्ण। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहां जितनी विशाल है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचाना बैंड इससे पहले पहचान बना लो। कभी अपने ही अपनों को एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलन लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुख कर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। जैसे आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होते जाता है। उसका व्यक्तित्व उसकी ख्यालों का जोर होता है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं ग सकता, वैसे ही आदमी का हर उसकी ख्याल के छुपी हुए बीज से निकलता है। जरूरी नहीं सिर्फ सांस थामे जब भी मौत हो जिनका विश्वास टूटा है। जिंदा तो वो भी नहीं होते तनाव का अर्थ है आप वर्तमान परिस्थितियों से अब गए हैं। जी करण आपका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, परंतु निर्णय लेना आपके हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती, परंतु आपका निर्णय आपकी किस्मत बना सकता है। क्रोधी व्यक्ति यदि आपको श्राप दे तो आप मत तो में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका श्राप आशीर्वाद में ही बदल जाएगा। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है, उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो इस दुनिया को गंदा कहता है वही ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। जीवन में हर तरह का अनुभव करना चाहिए। अच्छा बड़ा कड़वा मीठा गर्मी सर्दी अनुभव लेने से कभी मत डालो, यही तो है जो तुम्हें खास बनाता है। जितना अनुभव करोगे उतना खास बनोगे। ईश्वर शब्दों की भाषा नहीं जानता है, क्योंकि शब्द हम इंसानों की खोज है, शब्द हमारे बनाए हुए हैं। ईश्वर मौन की भाषा समझता है। हम जितना मौन होंगे उतना ईश्वर के करीब होंगे। मौन ही ध्यान है, मौन ही समाधि है, मौन ही आत्मज्ञान है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़नी, बुद्धि तो प्रयोग से बढ़नी है। बुद्धि हमेशा चुनौतियां को अपने से ही बढ़नी है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। एन बादशाह चला है ना इतना चला है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चला है। माँ के जी दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसे दरवाजे से बाहर निकाल जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लेने। मतलब है एक का भी अंत, केवल एक चीज जो आपके लिए खुशी ला सकती है, वह आप स्वयं है। डर से बोले जान वाला सच सत्य से अधिक हानिकारक होता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले हो खुद के बारे में सोचिए, जब दोस्तों के साथ हो बोलने पर नियंत्रण रखिए, जब आपको गुस्सा आए तो अपनी जबान पर काबू रखिए, जब आप मुश्किल में हो तो भावुक मत होइए, जब आप तरक्की कर रहे हो तो घमंड को काबू करिए, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ हो तो अपनी हरकतों पर काबू रखिए। कम विचारों का फूल है और खुशी और गम इसकी फल है। हमारे दिमाग के विचारों ने ही हमें बनाया है। हम जैसा सोचते हैं ही बनते हैं। अगर किसी आदमी के दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे पहिया बैल के पीछे आते हैं। अगर कोई अच्छी और शुद्ध ख्याल दिमाग में लाता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसके पीछे आए है। करने वाले को रन वाले हजार मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझना वाला एक भी नहीं मिलता। बस एक प्यार ही नहीं समझ पाते लोग, बाकी हर चीज के बड़े में बराबर हिसाब रखते हैं।
कुछ दर्द हम अंदर ही अंदर सहत सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते वक्त में दिखा दी सबकी असलियत। हम तो सबको अपना समझते थे। जब तक अपनों से ठोकर ना लगे इंसान होश में नहीं आता। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीर तो हर कोई संभल लेट है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक सिखाती है। कुछ नादान होते हैं वह लोग जो हर किसी को अपना समझ लेते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो, धोखा देना गिरे हुए लोगों का कम है। तारीफ होती है जब हम किसी परेशानी दुख में हो और कोई हमारा साथ देने वाला ना हो, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। हर इंसान को अपने दुख का सामना खुद ही करना पड़ता है। अपनी हर परेशानी से खुद ही लड़ना पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसी तकलीफें आ जाती है, ऐसी उलझने आ जाती है जो हम किसी को बता भी नहीं पाते। लोग आपसे मदद मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन आपको मदद की जरूर होती है तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होता, और ना ही किसी को आपकी मदद याद रहती है कि आपने उनके लिए क्या किया था। बहुत अजीब हो गई, किसी का दर्द किसी की पीड़ा समझना ही नहीं है। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। रिश्तों को, लोगों को लोग अपनी अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से बाहर आने का रास्ता ढूंढते हैं, पर कोई ऐसा मिलता नहीं जो आपकी तकलीफ को दूर कर सके, आपके दर्द को समझ सके। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बेकार भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके माँ के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकाल जाता है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को और हर बड़े दुख को आपका माँ अनुभव करता है। प्रेम को और किसी के विरह को आपका माँ अनुभव करता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होते, वो आपके माँ के अंदर होते हैं। जो चीज आपके माँ के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती है, वह अपने माँ का दुख किसी को बता भी नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वह उसे समझ भी नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता है। जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ा कि उसे ठीक ना किया जाए। अभी कुछ इतना बड़ा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूर है हमें जिंदगी में सही रास्ता पता हो। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उसे इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें। जी, इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे नहीं। पीछे वाले को अपमान उन्हें पता है कि पाल भर में बदलने वाला है। पूरी दुनिया घूम लो पर जो सुकून घर में मिलता है और वह कहीं नहीं मिलता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।